नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। महाराष्ट्र में आज से फिर लॉकडाउन। कई बड़े शहरों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से एक बार फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन ने दस्तक दे दी है। राज्य महानगर पालिका क्षेत्रों में आज से 14 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। ये नाइट कर्फ्यू आज 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगा। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन या टाइप के बढ़ते संक्रमण की वजह से ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यूरोप और मध्य पूर्व देश से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। वहीं अन्य देशों से महाराष्ट्र में आने वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इस आदेश के एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में स्थिति काबू में है और उनकी सरकार की नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। सीएम ठाकरे ने राज्य की जनता को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञ फिर से रात का कर्फ्यू या दूसरा लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में हैं। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए टाइप का स्ट्रेन मिलने के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन में लॉकडाउन और कई दूसरे देशों में ट्रैवल बैन लगाया जा चुका है। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा में बताया कि भारत ने यूके से आने वाली सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। बैंक हॉलिडेज। इस हफ्ते लगातार 3 दिन बैंक रहेंगे बंद, फौरन निपटा ले जरूरी काम। अगर आप बैंक का काम करने जाना चाहते हैं तो पहले जान ले कि किन 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे बैंक। इस हफ्ते बैंक में 3 दिन अवकाश रहेगा। नई दिल्ली। अगर आप इस हफ्ते बैंक के काम निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप गुरुवार से पहले ही अपने सभी काम पूरे कर लें, क्योंकि इस सप्ताह 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस सप्ताह 25 तारीख शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है, इस कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय अवकाश रहेगा और बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। 3 दिन रहेंगे बैंक बंद। इस सप्ताह 25 तारीख शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है, इस कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय अवकाश रहेगा और बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 दिसंबर को रविवार होने की वजह से देश भर के बैंक बंद रहेंगे। यानी सप्ताह के 3 दिन 25, 26 और 27 तारीख को बैंकों में हॉलिडे रहेगी। इसलिए गुरुवार से पहले ही अपने सारे बैंक के काम निपटा लें। हर रविवार को देश भर के बैंक बंद ही रहते हैं। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंकों में कामकाज नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश और अन्य क्षेत्रीय अवकाश पर भी बैंकों में छुट्टी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। केरल में आज से खुलेंगे बार और ताड़ी की दुकानें, राज्य सरकार ने दी अनुमति। केरल सरकार ने राज्य में बार और ताड़ी की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। अभी तक राज्य में पार्सल सेवा के आधार पर मादक पदार्थों की डिलीवरी हो रही थी। राज्य सरकार ने आज से कोरोना नियमों को फॉलो करते हुए बार और ताड़ी की दुकानों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। नई दिल्ली। देश भर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से ही देश भर के कई राज्यों में शराब की दुकानों को बंद किया गया था। फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही कई राज्यों में शराब की दुकानों को खोल दिया गया था। वहीं आज केरल में बार और ताड़ी की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। खुलेंगी ताड़ी की दुकानें और बार। दरअसल केरल में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अभी तक पार्सल सेवा के आधार पर मादक पदार्थों की डिलीवरी हो रही थी। वहीं राज्य सरकार ने आज से कोरोना नियमों को फॉलो करते हुए बार और ताड़ी की दुकानों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। यहां राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए बार। स्कूल रीओपनिंग को लेकर बड़ी खबर। स्कूल रीओपनिंग। जनवरी से किन राज्यों में खुलेंगे स्कूल, इन नियमों का रखना होगा ध्यान। जनवरी के महीने में देश के कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। नए साल से बिहार में भी स्कूल खोले जाएंगे। बिहार में 4 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्था खोले जाएंगे। नई दिल्ली। देश और दुनिया में अभी कोरोना वायरस का कहर थमा नहीं है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इनमें स्कूलों को बंद रखने से जुड़ी पाबंदियां भी लगाई गई थी। इस साल मार्च के महीने से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वहीं धीरे धीरे स्कूलों को दोबारा खोलने की अनुमति भी दी गई है। बोर्ड की कक्षाओं के छात्रों के लिए कई राज्यों में स्कूलों को पहले से ही खोला जा चुका है। अब जनवरी के महीने से कई राज्यों में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। जनवरी के महीने में देश के कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। कर्नाटक में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों लिए 1 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे। वहीं कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को अपने माता पिता से स्कूल जाने की लिखित अनुमति की दरकार होगी। इसके अलावा पुडुचेरी में सभी स्कूल 4 जनवरी से आधे दिन के लिए कक्षा 1 से फिर से खुलेंगे, जबकि फुल टाइम क्लासेज और सामान्य स्कूल की गतिविधियां
क्रिसमस पर बंद होने जा रही कंपनी। क्रिसमस पर इस कंपनी के 1800 कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका। बंद होने जा रहा भारत में प्लांट। ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स भारत में अपना आखिरी प्लांट बंद करने जा रही है। इस प्लांट के बंद होने के पीछे की वजह भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। जनरल मोटर्स का यह प्लांट 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि यह महाराष्ट्र के तालेगांव में स्थित है। इस प्लांट के बंद होने से 1800 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ खड़ा हुआ है। जीएम ने 1996 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। 1800 कर्मचारियों का जाएगा रोजगार। महाराष्ट्र स्थित जनरल मोटर्स के प्लांट में तकरीबन 1800 कर्मचारी काम करते हैं। आर्थिक संकट का सामना कर रहे जनरल मोटर्स ने अपने इस प्लांट को बेचने के लिए चीन की कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ जनवरी में डील की थी, लेकिन भारत सरकार ने इस डील को मंजूरी नहीं दी। कंपनी को उम्मीद थी कि इस साल के आखिर तक डील पूरी हो जाएगी, लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव के चलते भारत सरकार ने डील को मंजूरी नहीं दी। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ली कोरोना वैक्सीन, ट्रंप अभी भी गायब। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने लोगों से वैक्सीन के साइड इफेक्ट का डर दूर करने के लिए सोमवार को सार्वजनिक रूप से कोरोना वैक्सीन ली। बाइडेन को भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन दी गई है, जिसे एफडीए ने बीते दिनों इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। उधर बाइडेन से पहले वैक्सीन लेने की घोषणा करने के बावजूद अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया है कि वे कब वैक्सीन लेने वाले हैं। बाइडेन के अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश भी सार्वजनिक रूप से कोरोना वैक्सीन लेने वाले हैं। वैक्सीन लेने के बाद बाइडेन ने कहा, मैं ये वैक्सीन सार्वजनिक रूप से इसलिए ले रहा हूं जिससे लोग भी तैयार रहें और जब भी उनके लिए ये उपलब्ध हो ये इसे लेने से न पीछे हटें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिकी सरकार हर पक्ष पर निगाह बनाए हुए है। बाइडेन ने वैक्सीन अपने गृह क्षेत्र डेलवेयर के क्रिश्चियन केयर अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में ली। बाइडेन ने कहा कि हमें अब एक दूसरे की बुराइयों में नहीं उलझना है। वैक्सीन इतनी जल्दी से लोगों तक पहुंच पा रही है, इसमें ट्रंप प्रशासन का भी अहम योगदान रहा है। हालांकि देरी हुई और इस पर और बेहतर काम किया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना दी है, ये एक बात है, लेकिन जब तक आप उसे लगवाएंगे नहीं तो पूरी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमृतसर, यूके से आए सभी यात्रियों की कोरोना जांच के निर्देश के बाद भड़के परिजन, एयरपोर्ट के बाहर हंगामा। लंदन से आए फ्लाइट के सभी यात्रियों की कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर यात्रियों के परिजनों ने अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर हंगामा शुरू कर दिया है। पंजाब, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मिलने के बाद से एक बार फिर दुनिया भर में तनाव का माहौल बनता दिख रहा है, जिसको लेकर यूके से आए कल रात फ्लाइट के सभी यात्रियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर यात्रियों के परिजनों ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट के बाहर हंगामा शुरू कर दिया है। दरअसल कल रात यूके से पंजाब के अमृतसर एक फ्लाइट रात में 12:30 बजे पहुंची है। इस फ्लाइट में कुल 246 यात्री हैं और क्रू मेंबर सहित 281 लोग सवार हैं। इन सभी को फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर रखा गया है। सभी की कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा, जिसको लेकर यात्रियों के परिजनों ने अमृतसर एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर नारेबाजी शुरू कर दी है। आज भी जारी किसान आंदोलन। किसानों का आंदोलन 27वें दिन जारी। टिकट बोले, कृषि मंत्री से अभी तक बैठक का नहीं मिला कोई निमंत्रण। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन का मंगलवार को 27वां दिन है। वही किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें कृषि मंत्री से अभी तक बैठक का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वे वापस नहीं जाएंगे। सभी मुद्दों को हल करने में 1 महीने से अधिक समय लगेगा। बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन समाप्त करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, इसलिए किसान नेताओं से बातचीत करना नहीं चाहती है। वह कहते हैं कि सरकार जहां भी चाहे वहां किसान नेता बातचीत के लिए आ जाएंगे। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, किसान तब तक वापस नहीं। अमेज़न को लेकर बड़ी खबर। कैट ने कहा, भारत के खुदरा क्षेत्र पर कब्जे के लिए अमेज़न की मनमानी नीतियों पर रोक लगे। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने सोमवार को कहा कि भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में दबदबा कायम करने की अमेज़न की जोड़-तोड़, जबरिया, मनमानी और तानाशाही वाली नीतियों का अंत होना चाहिए। इससे कुछ घंटे पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह द्वारा रिलायंस रिटेल को अपनी संपत्तियों की बिक्री के प्रस्तावित सौदे पर आदेश पारित किया। अमेज़न इस सौदे का विरोध कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अमेज़न को सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र के फैसले के बारे में सेबी (CCI) को लिखने से मना करने की अपील की गई थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने FRL की दलील को खारिज कर दिया।
याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपए के रिलायंस फ्यूचर सौदे पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रही है। कोरोना आंकड़ों में भारी गिरावट। कोरोना 6 महीने में पहली बार भारत में नए मामलों की संख्या 20,000 से कम। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहां कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, भारत में करीब 6 महीने बाद एक दिन में नए मामलों में संख्या 20,000 से कम दर्ज की गई है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3 लाख से भी कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 19,556 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,75,116 हो गए हैं। वहीं 301 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,46,111 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार कुल 96,36,487 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.65% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।